हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सरोवर में। बच्चों, आज हम नए सेशन के लिए क्लास 9 का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम आपके एनसीईआरटी में क्या है? नंबर सिस्टम्स। ठीक है, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, तो उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ याद होगा। ना भी है, यदि आपने नहीं देखी तो एक बार जाइए दोबारा से देखिए उसको, क्योंकि वहां से अब हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, ना भी तो थोड़ा सा मैं बता ही दूंगा आपको। तो आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे ना भाई, वो पहले इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। देखो क्या होगा, क्वेश्चंस क्या लिखा होगा कि स्टेट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये दिखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रू एंड फॉल्स हैं या नहीं, इसके बारे में पता करना है और ऑल्सो जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका, एवरी होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई देखो, आपने देखा था ना कि आपका जो रियल नंबर यहाँ थे कुछ, और उसके बाद इधर रेशनल थे, उसके बाद यहाँ पे इरेशनल थे, और इसके बाद रेशनल के बाद यहाँ आपके सारे नंबर्स थे नेचुरल, होल, यहाँ इंटीजर्स थे, और यहाँ पे प्राइम थे, यहाँ को प्राइम थे, कंपोजिट थे, और इवन और ओड भी थे। हाँ ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी होल नंबर आर रेशनल नंबर। तो भाई होल नंबर कहाँ है? यहाँ है। तो जो भी आपके नीचे हैं ये सब नंबर्स, ये इनमें से चाहे होल नंबर के बारे में पूछा जाए, चाहे नेचुरल, चाहे इवन वगैरह वगैरह, जो भी जितने नंबर हैं इनके बारे में पूछेगा कि ये सब क्या रेशनल है, तो वाह हाँ, आपका जवाब क्या होगा? होंगे भाई। क्यों क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ये रेशनल नंबर से ही तो ये के ही तो ब्रांचेज हैं ये। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा कि यस, ऑल, एग्री या ट्रू बोलोगे आपको इसको कि होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब उसका जस्टिफाई कैसे करोगे, मतलब रीजन क्या दोगे आप? तो रीजन बिल्कुल ठीक है भाई, रेशनल क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए कि रेशनल क्या है। आपको बताया था ना कि रेशनल क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में क्या क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं ना होल नंबर। मैं किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर की बात कर रहे हैं भाई, गलत लिख दिया, यहाँ लिखना था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों है भाई सारे रेशनल? बिकॉज हम इनको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते। लिखो भाई, कैसे लिखेंगे? 0 बाई 1 कर दो, 1 बाई 1 हो गया, 2 बाई 1 हो गया। जब कुछ नहीं होता ना किसी नंबर के, तो डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर अपने आप ही क्या है? 1 है। इतनी बात तो आप जानते हो, तो इसलिए हम इनको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस आपका आंसर क्या हो गया? जस्टिफाई भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो भाई आपको पता है ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बात पता होना चाहिए ना कि भाई होल कौन होते हैं। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये होते हैं सिर्फ 1 2 3। क्वेश्चन क्या राइज हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो क्या हो सकते हैं ना? क्यों? बिकॉज होल नंबर में आपके सारे नेचुरल नंबर आते हैं और इंक्लूडिंग 0 आता है। तो अंडरस्टूड है यार, ये सारे के सारे ये हो सकते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या एवरी होल नंबर आर नेचुरल नंबर? तो आपका आंसर होगा नहीं, बिकॉज इसमें 0 भी होता है, इसमें 0 नहीं होता। बस यही आपको जस्टिफाई में आंसर देना होता है, रीजन यही देना होता है, ज्यादा कुछ नहीं देना। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर। तो भाई इंटीजर्स कौन होते हैं भाई? इंटीजर्स में होता है -2 -1 0 1 2, इस तरह से होते हैं ना, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो भाई नहीं हो सकते हैं सारे इंटीजर्स होल। हमारे को होल में सिर्फ ये चाहिए, इंटीजर्स में तो ये सब आता है। ठीक है, मतलब इसमें आपके नेगेटिव्स वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई कि ये तो ये नहीं। भाई देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है ना, कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब उन्होंने ये बोल दिया भाई कि ये जो रेशनल नंबर है क्या ये हो सकते हैं?
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो ये आप ऐसे मान सकते हो कि भाई ये पेरेंट्स है, ये इनके बच्चे। अभी तक क्वेश्चन हमने क्या किया था कि भाई ये क्या ये बच्चे इनके हैं, तो हाँ जी आपका जवाब तो बिल्कुल ठीक था, आपने उसको जस्टिफाई भी किया। अब यहाँ पे पूछ दिया कि भाई क्या ये भी इनके बच्चे हैं, तो भाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स रेशनल नंबर कंटेनिंग ऑल नेचुरल होल वगैरह वगैरह सब आता है, लेकिन आपको इसका जस्टिफिकेशन क्या करोगे, देखो इसका आंसर को आप सीधे सीधे क्या लिखोगे कि नो, नो में आंसर लिखोगे कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये नहीं हो सकते कभी भी। ये क्यों नहीं हो सकते हैं, इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा बेटा, जस्टिफिकेशन क्या होगा कि आपका जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई q का फॉर्म होता है, यानी कि 3/5, दिस इज ए रेशनल नंबर एंड व्हिच इज नॉट ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर को तो भैया आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बट होल नंबर तो नहीं है ना। तो इस वजह से आप इसको जस्टिफिकेशन में क्या कहोगे कि ये नहीं हो सकते, और आपका आंसर भी हो गया। तो चलो और भी क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चंस जो है, बल्कि पहला क्वेश्चंस क्या है आपका एनसीईआरटी का 1.1 का 1.1 एक्सरसाइज है भाई। इसका पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर or can it be written as in the form of p by q, ऐसा क्वेश्चन आपका पहला आप देख सकते हो उसमें। तो सबसे पहले तो आपका आंसर क्या होगा, यस यू कैन राइट इट p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको। कैसे, जीरो को आप पहली बात तो आप लिखोगे कि s है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, जीरो भी क्या है रेशनल नंबर है, और इसको भी आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो। वो क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपने देखा है ना कि जब भी कोई नंबर इस तरह का होता है उसके नीचे मतलब उसको फ्रैक्शन में चाहिए आपको, तो 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, एंड सो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इजी था आपका, क्योंकि उस वैसे भी आप जब चार्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि भाई होल नंबर्स भी आप रेशनल नंबर में लिख सकते हो। ओके, अब आता है दूसरा क्वेश्चन से आपके बुक का कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये लो भाई 3 and 4 ही है ना। तो 3 and 4 के बीच में आपने 6 रेशनल नंबर और बताने भाई। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है ना कि पहले 3 and 4 हमें पता है ये भी रेशनल है, अब इसको रेशनल के फॉर्म में हम ऐसे 3 and 4 को ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 लिख लिया, लेकिन इसके बीच में गैप तो है नहीं, 6 कहाँ से लाए। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि जितने भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें आपने 1 ऐड करके और उसको ट्रीट करना है एज ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपने ट्रीट करना है, और तब आपने 3 and 4 को क्या करना है रेशनल नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखोगे भाई, देखो 3 है आपके पास, 3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इन विच 7 इज ए डिनोमिनेटर। तो भाई इतनी बात तो आप जानते हो ना, यदि मेरे पास 7 डिनोमिनेटर में है और 3 हमारा आंसर आना चाहिए, तो क्या आपका न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए भाई, बताओ कितना होना चाहिए। शायद सबने जवाब दे दिया होगा, इजी था, 3 इज इक्वल टू 21/7। ऐसे आप 4 को क्या लिख सकते हो, ऑल्सो 4 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 28/7। ओके, आपने जो भी आपको दे रखा है उसमें आपने डिनोमिनेटर चूज किया और उसके बाद न्यूमरेटर को अप्लाई करके आपने इनको रेशनल नंबर में लिख लिया। अब लिख लिया तो अब आपके पास इजी हो गया। अब क्या लिखोगे, हेंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 की जगह आप क्या लिखोगे भाई 21/7, और इसकी जगह 28/7। तो इसके बीच में कितने आ गए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 6/7 एंड 27/7।
हो गई, हो गई 6। ओके, तो चलो इजी क्वेश्चन होता है और आपको अब ये साइड लगाना आ गया होगा। इस तरह के और भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसे ही आपके पास तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये लो, ये ऑलरेडी रेशनल में है, लिखा हुआ है, तो इसके बीच में भी देखो गैप नहीं है। अब गैप नहीं है तो क्या करेगा, इसके बीच में हमें 5 नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, इसके बीच में इंसर्ट करने हैं, इनके बीच में लगाने, इंसर्ट करने हैं। हाँ ठीक है, तो कैसे करें, तो उसके लिए भी हमारे को वही करना है जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिनोमिनेटर चूज किया था। यहाँ पे डिनोमिनेटर चूज नहीं करना, बट यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 5 दे रखे ना, तो 5 में 1 ऐड करा तो कितना हुआ भाई, 6 हो गया। अब आपने इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाई 6, आपने ईच न्यूमरेटर ऐसे लिखते हैं भाई, न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, तो करें 3/5 को आप लिख सकते हो भाई 3 इंटू 6/5 इंटू 6, तो कितना हो गया, 6 3 जा 18 30। तो आपको 3/5 को तो आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे आपको 4/5 को भी लिखना है, ठीक है, लिख सकते हो। तो 4/5 4 इंटू 6/5 इंटू 6 और ये हो गया 24/30। अब आप क्या लिखोगे, हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप आराम से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपने लिखना है 18/30 और यहाँ कितना लिखना है 24/30, और बच्चों बीच में डाल दो, इंसर्ट कर दो 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितने हो गए, 5 नंबर। ओके, अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई या कहीं पे ऐसे भी बताया जाता है, कुछ भी करोगे आप कैसे भी लिख सकते हो, ये मत सोचना कि भाई आंसर में क्या आ रहा है, पीछे आंसर में देखने लग जाते हैं यही होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं है, आपको आना चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी ये बताया कैसे कर सकते हो। और आप चाहो तो 3/5 था ना एंड 4/5 था, तो आप 6 से मत मल्टीप्लाई करो, आप सीधा 10 से कर दो, इजी हो जाता है ना, 3 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10, और ये हो जाएगा 30/50, और उसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 10, और इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 40/50। तो अब आपके पास देखो कितना गैप है, 30/50 एंड 40/50 में आपके पास बहुत सारे गैप है, तो आप लिख सकते हो देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और बहुत सारे गैप, हमें तो 5 ही लिखने थे ना, एक और लिख लो, चाहे आप बराबर वाले लिखो, एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव लिखो, या चाहे कुछ भी आपको जैसा लग रहा हो लिख सकते हो। तो यहाँ आपके पास गैप था, ठीक है, वहां पे आपके पास गैप उतना ही बचता है जितना आपको चाहिए होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, आपको 5 पूछे जाए तो आप 6 से करोगे मल्टीप्लाई, 6 पूछे जाए 7 से करोगे, नहीं तो आपको जितने पूछे गए वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो पे, और तब तक आप देखिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जो भी आपके कहीं कुछ डाउट्स रहता है किसी भी क्वेश्चंस पे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करिए बेटा। धन्यवाद।